Hello बच्चों, let's see this question. The question says, describe the situations in which independent assortment of genes result in 50% of recombination. क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्राइब द सिचुएशंस, यानी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें जिसमें जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और क्या बनेगा 50% रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसी की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, इसका की कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज से। लिंकेज की कॉन्सेप्ट होगा लिंकेज। सबसे पहले मैं यहाँ पे जानूंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट है, जीन ए, बी, ए, बी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कोई भी जीन्स किसी जीन्स के साथ भी जा सकता है गैमीट में। जैसे ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ जा सकता है, ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ जा सकता है। मतलब कोई जीन्स किसी के साथ भी जा सकता है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आप पूछोगे ए और ए साथ में नहीं जा सकता है क्या? तो नहीं जाएगा, क्योंकि गैमीट में हमेशा कोई एक ही एलील जाएगा। जैसे कैपिटल ए है और ए है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए में से एक गैमीट में हमेशा एक ही एलील्स प्रेजेंट रहेगा। तो एक ही गैमीट में दोनों एलील्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, दोनों एलील्स प्रेजेंट रहेगा बट अलग अलग गैमीट में। राइट। अब मैं डिस्कस करूंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स रिजल्ट इन 50% रिकॉम्बिनेशन। 50% रिकॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? तो मैं दो पॉइंट्स लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द genes of different traits are distantly located on the same chromosome, and must be distantly located. फिफ्टी परसेंट रिकॉम्बिनेशन कब बनेगा? When the genes of different rates are distantly located on the same chromosomes. 50% रिकॉम्बिनेशन उसी कंडीशन में बनेगा जब अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो जीन प्रेजेंट रहेगा क्रोमोसोम्स पे, वो डिस्टेंटली लोकेटेड रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे रहेगा। एंड मस्ट बी डिस्टेंटली लोकेटेड, और मस्ट बी डिस्टेंटली लोकेटेड। जैसे ये क्रोमोसोम है, तो एक कैरेक्टर्स के लिए ये जीन हुआ, दूसरे कैरेक्टर्स के लिए ये जीन हुआ, तो ये दोनों जीन के बीच डिस्टेंस है।
when the genes of different traits are distantly located on the same chromosome. एक ही क्रोमोजोम्स पे दोनों जीन प्रेजेंट है और डिस्टेंटली लोकेटेड है, तब क्या होगा, 50% रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपको मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। 50% रिकॉम्बिनेशन कब बनेगा? 50% रिकॉम्बिनेशन बनने के लिए 50% रिकॉम्बिनेशन 50% रिकॉम्बिनेशन बनने के लिए दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम से कम 50 सेंटीमॉर्गन होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमॉर्गन। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमॉर्गन है, इसका मतलब 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमॉर्गन है, 40 सेंटीमॉर्गन, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 40% होगा। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन ही है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा 10%। अगर 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 दो जीन के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमॉर्गन है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा 50% ही, क्योंकि 50 सेंटीमॉर्गन से जितना भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ने वाला। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा 50% ही रहेगा अगर डिस्टेंस जो है सो 50 सेंटीमॉर्गन से ज़्यादा एक्सीड होता है, मतलब बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट है, when the genes of different traits may be located on different chromosome, सेकेंड कंडीशन है 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तब भी बन सकता है जब अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। जैसे किसी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन ए प्रेजेंट है, तो किसी दूसरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो इस क्रोमोसोम्स पे हो, किसी तीसरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट हो इस क्रोमोसोम्स पे हो, किसी फोर्थ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट हो इस क्रोमोसोम्स पे हो। When the genes of different traits may be located on different chromosomes, तो इस कंडीशन में जो है सो 50% रिकॉम्बिनेशन बन सकता है। रिकॉम्बिनेशन द फाइनल आंसर इज when the genes of different traits are distantly located on the same chromosomes and must be distantly located. When the genes of different traits may be located on different chromosomes. I hope you understood it well. Best of luck.